हेलो गाइस, वेलकम टू द जेई क्लासेस। और आज हमने जेई के लिए स्पेशल पावर सिस्टम क्लासेस स्टार्ट करी है। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। तो इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कुछ टर्म्स, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो पता होना चाहिए, जो कि जेई लेवल एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे लोड कर्व, कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके बारे में आज हम इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। और जेई लेवल के एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो मैं करा रहा हूँ वो आप खुद से नोट्स बनाते जाइए, या नोट्स के लिए मैंने एक पेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया है 9981479724। इस पे आप कांटेक्ट करके वो पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, प्लस वर्क बुक मिल जाएगी बहुत सारी। वर्कबुक हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी, मतलब एक सब्जेक्ट में आप समझ सकते हो कि 800 to 900 MCQs होंगे प्रैक्टिस के लिए, राइट। और वो भी बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लोड कर्व से। तो लोड कर्व क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। सो लोड कर्व सबसे पहले किसके किसके बीच में बनता है? तो इट इज द प्लॉट ऑफ वेरिएशन between लोड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम और लोड के बीच में जो भी प्लॉट हम बनाते हैं उसे लोड कर्व बोला जाता है, राइट। अब मान लेते हैं हमारा जो लोड कर्व है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने आपको बताया था लोड कर्व हमेशा टाइम और लोड के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है। तो जो एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करती है टाइम को, और जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है लोड को। और लोड हमारा किस में होता है पावर सिस्टम में? किलोवाट में, राइट। तो इसे हम पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारा जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह का बन रहा है, करेक्ट। तो ये हमारा बन गया एक कुछ भी एक्स वाई जेड लोड कर्व। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है मिनिमम डिमांड। मतलब दिन के किस टाइम पे जो पावर सिस्टम है उस पे मिनिमम डिमांड है। बीच वाला पोर्शन कहलाता है एवरेज डिमांड। और जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ये कहलाता है मैक्सिमम डिमांड, राइट। तो अगर मैं आपको मान लेते हैं कि ये 12 बजे रात का टाइम है, ये हमारा जो टाइम है वो है 7 AM मॉर्निंग का, ये वाला जो टाइम है वो हमें 12 PM आफ्टरनून का है। तो यहाँ से हम क्या देख के बता सकते हैं कि दोपहर के 12 बजे हमें मैक्सिमम पावर की डिमांड मिल रही है, और जो सुबह के 12 बजे है उसमें हमें सबसे कम पावर की डिमांड मिल रही है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो लोड कर्व से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो हम देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम लोड कर्व। इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम लोड कर्व। लोड कर्व से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो पहला इंफॉर्मेशन हमें मिलता है द वेरिएशन ऑफ लोड ड्यूरिंग डिफरेंट आवर्स ऑफ अ डे। वेरिएशन ऑफ लोड ड्यूरिंग different
आवर्स ऑफ डे, यानी कि दिन के किस समय पे हमें कितनी पावर की डिमांड मिल रही है तो उतना पावर हम जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें लोड कर्व से ये पता चल रहा है कि डेली शाम को 6 बजे हमारा जो पावर सिस्टम पे डिमांड है वो मान लेते हैं 80 मेगावाट की है, राइट। तो हमें ये जरूरी हो जाता है कि शाम को 6 बजे हम 80 मेगावाट तक का पावर जनरेट करना ही पड़ेगा। तो ये लोड कर्व से हमें पता चल जाता है कि दिन के किस समय कितनी लोड की डिमांड हमें आ रही है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो लोड कर्व के अंडर एरिया है या जो लोड कर्व का एरिया है उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। तो जो लोड कर्व का एरिया है हमें उससे टोटल यूनिट जनरेटेड पर डे की जानकारी मिलती है। So the area under load curve gives the information about total unit generated per day, राइट। लोड कर्व से हमें एक और जानकारी मिल जाती है कि पूरे एक दिन में यानी कि 24 घंटे में हमें कितने यूनिट पावर जनरेट करने की आवश्यकता है, ये हमें जानकारी मिल जाती है, करेक्ट। थर्ड जो जानकारी है हमें क्या मिलती है लोड कर्व से कि पीक ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट द मैक्सिमम डिमांड ऑन द स्टेशन इन द पर्टिकुलर डे। Peak of the curve represent maximum demand। तो इससे हमें क्या फायदा हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड हमें कितने बजे मिल रहा है, 12 बजे। तो मान लीजिए हमें ये पता चल गया कि इस पर्टिकुलर शहर में जब दोपहर के 12 बजते हैं तो हमें मैक्सिमम डिमांड की आवश्यकता है, मान लीजिए 100 मेगावाट की जरूरत है। तो इससे हम अपना मैक्सिमम डिमांड की जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम पावर जनरेटिंग कैपेसिटी, उसको मैनेज कर सकते हैं कि ठीक 12 बजे हमें इतना पावर चाहिए ही चाहिए, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उतने जनरेटर लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ही जनरेटर हैं, एक 25 मेगावाट का है और दूसरा 25 मेगावाट का है। तो इन दोनों जनरेटर से, जनरेटर वन जनरेटर टू, इन दोनों जनरेटर से हम टोटल कितना पावर जनरेट कर सकते हैं, 50 मेगावाट का। बट इस लोड कर्व से हमें क्या पता चल रहा है कि दिन के 12 बजे हमें 100 मेगावाट की जरूरत है। तो ये तो हमें पता चल गया लोड कर्व से। तो हम क्या कर सकते हैं, दो जनरेटर और ऐड कर सकते हैं पैरेलल में। तो दो जनरेटर हमने और पैरेलल में ऐड किया तो टोटल पावर हम कितना अब जनरेट कर सकते हैं, 100 मेगावाट। अगर हम लोड कर्व नहीं बनाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि 12 बजे ये 100 मेगावाट की जरूरत है, तो हम अपना दो ही जनरेटर से काम चलाते रहते, जो कि पावर सिस्टम लैप्स हो जाता और हम सप्लाई को पूरा नहीं कर पाते। तो इसीलिए लोड कर्व से हमें पता चल गया कि हमें दो जनरेटर और लगाने की जरूरत है, राइट। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो चीज हमें पता चलती है लोड कर्व से ये है कि द एरिया अंडर लोड कर्व डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स गिव द एवरेज डिमांड ऑन पावर स्टेशन। अगर हमें किसी भी पावर स्टेशन से, मान लीजिए कोई भी पावर स्टेशन एक शहर को सप्लाई दे रहा है, अगर हमें पता लगाना है कि उस पावर स्टेशन पे एवरेज डिमांड कितनी है, मतलब पूरे दिन की एवरेज डिमांड कितनी है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। एवरेज डिमांड क्या होता है, एरिया अंडर लोड कर्व डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, ये होता है एवरेज डिमांड। अगर हमें एक दिन का एवरेज डिमांड निकालना है तो लोड कर्व का एरिया निकाल के उसको एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो 24 से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज डिमांड पर डे निकल के आ जाएगा, राइट।
तो उसे हम बोलते हैं डेली लोड कर्व। तो लोड कर्व 4 तरीके से बनाए जाते हैं। टोटल 4 टाइप्स ऑफ लोड कर्व। पहला होता है डेली लोड कर्व, दूसरा वीकली लोड कर्व, जो डेली का डेली लोड कर्व बनाते हैं, कितने दिन के कितने समय में कितने पावर की रिक्वायरमेंट है। दूसरा होता है वीकली लोड कर्व, मतलब साप्ताहिक बेसिस पे हमें कितनी पावर की जरूरत पड़ रही है। तीसरा होता है मंथली लोड कर्व, यानी कि हर महीने महीने की किस तारीख को कितने लोड कर्व की जरूरत पड़ रही है, मतलब कितने पावर की जरूरत पड़ रही है। चौथा होता है ईयरली लोड कर्व, मतलब साल के किस महीने में कितने पावर की जरूरत पड़ रही है। तो दो चीजें आपको यहाँ से याद रखना है। जो मंथली लोड कर्व होता है वो बिलिंग पर्पस के लिए होता है। जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है वो मंथली बेसिस पे आता है, आपने देखा होगा, फॉर बिलिंग पर्पस। ईयरली लोड कर्व क्या होता है? पावर सिस्टम को प्लान करने के लिए, प्लानिंग ऑफ पावर सिस्टम। जैसे दिवाली और दशहरा टाइम पे सबसे ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमें पता चल जाता है ईयरली लोड कर्व से, मतलब साल के इस महीने पे हमें सबसे ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस हिसाब से हम अपने पावर सिस्टम की प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है जो हमें याद रखना है वो है कनेक्टेड लोड। सेकेंड, पहला था हमने देखा लोड कर्व, दूसरा हम देखते हैं कनेक्टेड लोड क्या होता है। कनेक्टेड लोड, तो अपने घर का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। तो आपके घर में जितने भी लोड लगे हुए हैं वो चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे वो ऑन है या ऑफ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल कितनी चीजें आपने लगा रखी है उसे बोलते हैं कनेक्टेड लोड। तो जैसे सारे लोड का पावर आप ऐड कर दीजिए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सारे उस समय ऑन है या नहीं ऑन है उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल कितने लोड आपके घर में लगे हुए हैं वो होता है कनेक्टेड लोड। तो सम ऑफ rating of all loads connected to power system whether it is on or off, राइट। तो जैसे हमने अपने घर का एग्जांपल लिया है वैसे हम पूरे शहर का एग्जांपल ले सकते हैं कि टोटल शहर में टोटल कितने लोड लगे हुए हैं, सारे लोड को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे घर में जो कनेक्टेड लोड है वो एवरेज कितना होता है, 5 किलोवाट का। तो याद रखिएगा, लगभग लगभग एक नॉर्मल घर में 5 किलोवाट तक के कनेक्टेड लोड लगे होते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपको जानना है वो है एवरेज डिमांड। एवरेज डिमांड, मैंने आपको बताया था एवरेज डिमांड कैसे निकालते हैं। एवरेज डिमांड होता है टोटल एरिया ऑफ द लोड कर्व, राइट। तो मैं आपको एक बार और बता देता हूं, देखिए एवरेज डिमांड यानी कि पावर की एवरेज डिमांड कितनी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये है पी एवरेज। और पावर का एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन टोटल टाइम पीरियड, 0 to t पी डी टी। ये फॉर्मूला होता है एवरेज पावर का, या किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अगर हम वोल्टेज की एवरेज वैल्यू निकालते तो पी एवरेज की जगह वी एवरेज कर देते, और यहाँ पे जो पी है यहाँ पे वी कर देते। मतलब ये हमारे पास एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है एवरेज पावर निकालने का। एंड वी ऑल्सो नो दैट एनर्जी
एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है इंटीग्रेशन ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम पावर को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये वाला टर्म क्या हो गया? एनर्जी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए हम कैसे आसान बनाते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड P average इज इक्वल टू 1/T मल्टीप्लाइड बाय जो इंटीग्रेशन ऑफ पावर है वो क्या होता है? एनर्जी। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी क्या होता है? एनर्जी नंबर ऑफ यूनिट्स। हम जानते हैं एनर्जी क्या होता है। तो जैसे आपके घर में बिजली का बिल आता है तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है कि इतनी यूनिट खपत हुई, मतलब इतनी यूनिट आपने कंज्यूम किया इस महीने। तो यूनिट का मतलब होता है एनर्जी, राइट? नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी यूनिट कंज्यूम किया आपने अपने घर में, यानी कि कितनी एनर्जी कंज्यूम किया, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एवरेज पावर इज इक्वल टू 1/टाइम इंटू नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड, राइट? अब एक चीज मुझे बताइए कि नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड हमें किससे पता चलता है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, द एरिया अंडर लोड कर्व गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट टोटल यूनिट जनरेटेड। तो एरिया अंडर लोड कर्व का एरिया हमें क्या बताता है? टोटल यूनिट जनरेटेड। तो हम जानते हैं टोटल यूनिट्स generated is nothing but area under load curve। तो एवरेज पावर अगर हमें निकालना हो तो हम क्या निकालेंगे? एरिया अंडर लोड कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। ये हो जाएगा हमारा एवरेज पावर। इसी को हम बोलते हैं एवरेज डिमांड। भाई डिमांड किस चीज की होगी? पावर की होगी। तो इसी को एवरेज डिमांड बोला जाता है, राइट? अगर हमें मंथली एवरेज डिमांड निकालना है तो एक महीने में कितने घंटे होते हैं उससे हम डिवाइड करेंगे। अगर हमें डेली एवरेज डिमांड निकालना है तो हम क्या करेंगे? 24 घंटे से डिवाइड करेंगे। ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? 24 घंटे, याद रखिएगा। तो फोर्थ जो टर्म आपको याद रखना है वो है डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। ये होता है डिमांड फैक्टर। अब आप अपने घर का एग्जांपल लीजिए। कनेक्टेड लोड मैंने क्या बताया था? टोटल जितने भी आपके घर में लोड, टीवी, फ्रिज, एसी, फैन, ट्यूबलाइट लगी है, टोटल सबका रेटिंग अगर आप जोड़ देते हो तो वो कनेक्टेड लोड में आ जाता है। मैक्सिमम डिमांड क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम कितने लोड आपके चालू है एक दिन में। मतलब जैसे
आपके घर का एग्जांपल लेते हैं तो टोटल लोड मान लीजिए लगे हुए हैं 20, टोटल 20 है, मतलब ट्यूबलाइट, फैन, टीवी, ये सब मिला के 20 चीजें लगी हुई हैं। तो पूरे दिन में एक साथ मैक्सिमम आप कितनी चीजें चालू रखते हो? 20 के 20 तो चालू नहीं होंगी। मान लेते हैं आप मैक्सिमम 12 चीजें चालू रखते हो, राइट। तो टोटल 20 लोड है आपके घर में और किसी एक समय में ज्यादा से ज्यादा 12 चीजें चालू रखते हो। तो जो 12 है वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम डिमांड, जो टोटल लोड है वो हो जाएगा आपका कनेक्टेड लोड। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, कनेक्टेड लोड की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है मैक्सिमम डिमांड से। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि डिमांड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। डिमांड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। डिमांड फैक्टर हमेशा एक से कम होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मान लेते हैं कि जितने आपके घर में लोड हैं सारे के सारे आपने एक बार में चालू कर दिए। तो टोटल लोड हमारे पास 20 थे और 20 के 20 लोड हमने एक बार में ही चालू कर दिए, यानी कि मैक्सिमम डिमांड भी हमारा 20 हो गया। तो इस कंडीशन में डिमांड फैक्टर कितना आ जाएगा, 20/21। तो डिमांड फैक्टर यूनिटी कब होता है, जब सारे के सारे लोड जितने भी कनेक्टेड लोड हैं सबको हमने ऑन कर दिया, तब डिमांड फैक्टर क्या हो जाता है, यूनिटी। नेक्स्ट हमें देखना है लोड फैक्टर। पांचवा जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है? तो लोड फैक्टर होता है एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो लोड फैक्टर से ये दोनों चीजें हमें पता चल जाती हैं। तो देखिए, ये एवरेज डिमांड है, ये मैक्सिमम डिमांड है। मतलब यहाँ से लोड फैक्टर से ये क्लियर हो रहा है कि जो एवरेज डिमांड है वो कम होता है मैक्सिमम डिमांड से, यानी कि मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू ज़्यादा होती है। सो मैक्सिमम डिमांड इज ग्रेटर देन एवरेज डिमांड। तो हमें क्या पता चला, लोड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। लोड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। बट फॉर इकोनॉमिक फैक्टर, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पावर जनरेशन है ये सारी चीजें सस्ती हो जाएं, तो फॉर इकोनॉमिक फैक्टर लोड फैक्टर शुड बी क्लोज टू यूनिटी। फॉर इकोनॉमिक एडवांटेज लोड फैक्टर मस्ट बी क्लोज टू यूनिटी। लोड फैक्टर हमेशा 1 के आसपास होना चाहिए, यानी कि अगर आपके घर में 20 लोड लगे हुए हैं, यानी कि मैक्सिमम डिमांड आपकी जितनी है उतनी ही एवरेज डिमांड होनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि आप अपने घर में जैसे 20 लोड लगे हुए हैं, तो दिन के किसी एक समय पे ये इसमें से मैक्सिमम लोड आपके चालू होते हैं। मान लेते हैं कि 14 लोड मैक्सिमम दिन में चालू हैं, बाकी समय क्या होता है 7-8 लोड चालू होते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस कम हो जाए, जैसे आपके 14 लोड एक समय में चालू होते हैं, तो जो नॉर्मल समय है उसमें 13 या 12 लोड चालू रहे, तो क्या होता है लोड फैक्टर यूनिटी के पास हो जाता है और इकोनॉमिक एडवांटेज हमें मिलता है। मतलब जो बिजली जनरेट करने में पैसा लग रहा है वो कम हो जाता है, इकोनॉमिक एडवांटेज वहां पे हमें मिलने लगता है। इसके बारे में और डिटेल में हम देखेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी फैक्टर का। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं इस वीडियो में कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो जो
पीडीएफ है वो आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए हमारे मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ। तो 9981479724 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।